बारिश खिड़की से नीचे गिरती है क्योंकि लीना बैठी है। उसकी बोरियत स्पष्ट है, उसकी आत्मा शांत है। लगातार बारिश से फंसी हुई लीना की निगाहें भटकती हैं, जो गहरे कारावास की भावना को दर्शाती हैं। धूसर आकाश लीना के मिजाज को दर्शाता है, क्योंकि वह शांत निराशा के एक पल में फंसी हुई स्थिर रहती है। बारिश की हर बूंद लीना के दुख को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है, उसकी एकाकीपन को एक दृश्य बोझ में बदल देती है। उदास दोपहर की रोशनी में खिड़की के खिलाफ लीना का सिलहूट युवा उदासी का एक चित्र है। लीना का कमरा दिन की रोशनी से नहाया हुआ बिस्तर के नीचे एक साधारण रहस्य रखता है। सोने की एक झलक उसकी आंखों को भाती है। एक ब्रश जो छाया में छिपा है, वह सुनहरी ब्रश निकालती है। उसकी अपरिचित चमक उसे हैरान करती है। उल्झन लीना के चेहरे पर छा जाती है। ब्रश एक रहस्य है, एक अज्ञात अतीत से आया एक भूला हुआ गहना। वह अपने हाथों में ब्रश घुमाती है, एक सुराग, एक याददाश्त की तलाश में। सुनहरी ब्रश उसके हाथ में भारी है। उज्ज्वल कमरे में एक मौन प्रश्न चिन्ह। अपने निजी कक्ष में लीना अपने ब्रश को तैयार करती है, जो रंग और जादू के फटने का पूर्वाभ्यास है। एक नाजुक स्ट्रोक के साथ वह एक लाल क्षेत्र बनाती है, जो खाली कैनवास के खिलाफ एक बोल्ड स्प्लैश है। लाल गोला अपने द्वे आयामी कारागार से मुक्त होता है। सुनहरी धूल के एक विस्फोट में वास्तविकता को धता बताता है। लीना विस्मय से देखती है, क्योंकि उसकी रचना वास्तविकता को धता बताती है और उसके पीछे सुनहरा धूल बिखेरती है। लीना नई शक्ति से चमकते हुए एक विचार से अपनी दुनिया को फिर से आकार देना शुरू कर देती है। कैंडीज हवा से प्रकट होती है, उसके सामने रंगीन गहनों की तरह नाचती है। एक जीवंत पतंग अस्तित्व में आती है, जो लीना की कल्पना के अदृश्य तारों को खींचती है। प्रत्येक रचना तुरंत फूट पड़ती है, जो अब उसके अधिकार में असीम क्षमता का प्रमाण है। कमरा संभावनाओं के खेल के मैदान में बदल जाता है, जो लीना के भीतर उठने वाली खुशी को दर्शाता है। लीना अपनी असाधारण प्रतिभा में आनंदित होती है। उसकी हंसी कमरे में गूंजती है। अपने कमरे की शांत एकांत में लीना को अपना आश्रय मिलता है। अचानक एक दस्तक दरवाजे से गूंजती है, जो उसके विचारों में बाधा डालती है। टॉमी की आवाज गूंजती है, जो बच्चों जैसी मासूमियत से भरी है। लीना, क्या तुम बाहर आकर खेल सकती हो? अंदर से लीना का दृढ़ इनकार हवा को भेदता है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। उसके होठों से एक शरारती कबूलनामा निकलता है। मैं अपना ब्रश छिपाने में व्यस्त हूं। हल्की रोशनी में टॉमी आधी खाई हुई कुकी को लीना की ओर बढ़ाता है। एक मौन पेशकश। लीना अभी भी खड़ी है। उसका चेहरा एक अपठनीय मुखौटा है, क्योंकि टॉमी का इशारा हवा में लटका हुआ है। बिना खाया हुआ कुकी उनके बीच पड़ा है, जो अनकहे भावों का प्रतीक है। खामोशी खिंचती है लीना की ओर से, स्वीकृति के किसी भी संकेत से अटूट। लीना अपने कमरे में अकेली बैठी है। शाम की रोशनी लंबी परछाई डाल रही है। वह ब्रश पकड़ती है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं, क्योंकि वह इसके जादू को फिर से हासिल करने की कोशिश करती है। ब्रश अभी भी रहता है। उसकी ब्रिसल्स उसकी पकड़ में अनुत्तरदायी और बेजान है। उसका भाव आशा से बदलकर गहरी, कचोटने वाली निराशा में बदल जाता है। कमरा अब ठंडा लग रहा है। सन्नाटा उसके नुकसान की भावना को बढ़ा रहा है। अपने कमरे की शांत एकांत में लीना का चेहरा आंतरिक उथल पुथल का तूफान दर्शाता है। वह पेंट ब्रश को घूरती है, जो उसकी रचनात्मक संघर्ष का प्रतीक है। निराशा उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींचती है। उसकी होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है, निराशा से भरी। तुम काम क्यों नहीं करोगे? उसकी आवाज पछतावे से भर जाती है जब वह स्वीकार करती है। मुझे इसे साझा न करने का अफसोस है। अनकहे शब्दों और अधूरी संभावनाओं का भार हवा में भारी है। लीना की दुनिया कांच के फलक तक सिमट जाती है। उसकी निगाहें बाहर के जीवंत दृश्य पर टिकी हैं। मासूमियत का एक चित्रपट खुलता है, क्योंकि टॉमी अपने खिलौने साझा करता है। उसकी छोटी छोटी दयालुता की हरकतें शुद्ध हृदय की उदारता का एक चित्र बनाती हैं। टॉमी का कोमल हाथ एक लड़की की कांपती उंगलियों को स्थिर करता है, क्योंकि वह उसे जूते बांधने में मदद करता है। शोरगुल वाले हंसी मजाक के बीच शांत करुणा का एक क्षण, दया का प्रत्येक कार्य एक मार्मिक सत्य को पुष्ट करता है। उस प्रेम का एक मौन प्रमाण जिसकी वह गले लगाना चाहती है। खिड़की एक दर्पण बन जाती है,
जो न केवल बाहरी दुनिया को दर्शाती है बल्कि लीना की लालसा की गहराई को भी दर्शाती है। लेना के आने से टॉमी का कमरा प्रत्याशा से भर जाता है। लेना उम्मीद भरी नजर से उसकी ओर बढ़ते हुए टॉमी के कमरे में और आगे बढ़ती है। लेना टॉमी को आश्चर्य की वस्तु दिखाती है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। टॉमी को जादुई ब्रश दिखाता है। टॉमी के कमरे में लीना की आवाज हवा में गूंजती है क्योंकि वह टॉमी से ब्रश साझा करने के लिए कहती है। टॉमी अचानक उत्तेजना में लीना के अप्रत्याशित अनुरोध पर चौंक जाता है। लेना की गुजारिश सुनते ही टॉमी की आंखें चमक उठती हैं। ऊर्जा का एक विस्फोट उसके चेहरे को जीवंत कर देता है। टॉमी उत्साहित हो जाता है। टॉमी का उत्साह कमरे में भर जाता है। साधारण अनुरोध टॉमी में खुशी की चिंगारी भड़का देता है। विशाल विलो के नीचे लीना और टॉमी खुद को अनियंत्रित सुंदरता के विस्तार के बीच पाते हैं। हवा रोमांच के वादे से भरी हुई है। उनके हाथ सामंजस्य में काम करते हैं, कल्पना को क्रिया के साथ जोड़ते हैं क्योंकि वे प्रकृति के उपहारों से एक खेल का मैदान बनाना शुरू करते हैं। एक अस्थायी स्लाइड आकार लेती है। उनकी सरलता का प्रमाण जो हंसी और खुशी में रोमांचक वंश का वादा करती है। प्रत्येक गांठ बांधने और रस्सी सुरक्षित करने के साथ एक झूला सेट उभरता है जो उन्हें कल्पना की ऊंची उड़ानों पर ले जाने के लिए तैयार है, जो उनके सपनों से आकाश को छूता है। अपनी रचना पूरी होने पर लीना और टॉमी पीछे हट जाते हैं, अपनी हस्तकला की प्रशंसा करते हैं। उनके चेहरे साझा उपलब्धि की संतुष्टि से चमक रहे हैं। विलो की गोद में लीना और टॉमी सनक और आश्चर्य की दुनिया बनाना शुरू करते हैं। एक मेरी गो राउंड आकार लेता है जो हंसी और चक्करदार आनंद का वादा करता है। इसके बगल में एक ट्रम्पोलिन इंतजार कर रहा है जो सपनों को आसमान में लॉन्च करने के लिए तैयार है। जैसे ही वे पेंट करते हैं, एक अलौकिक प्रकाश उनके ब्रश पर नृत्य करता है जो आने वाले जादू का संकेत देता है। मेरी गो राउंड गति में घूमता है जो अलौकिक रंगों से चमकता है। ट्रैम्पोलिन अलौकिक ऊर्जा के साथ उछलता है, उड़ान के लिए तैयार। विशाल विलो के नीचे गांव इकट्ठा होता है जो बच्चों के खेल की आनंदमय ध्वनियों से आकर्षित होता है। हंसी गूंजती है। एक मधुर कोरस कोमल हवा पर ले जाया जाता है। सूर्य की रोशनी विलो के पत्तों से छनकर खेल के मैदान पर धब्बेदार छाया डालती है। खेल का मैदान जीवन से भरपूर है, युवा ऊर्जा का एक जीवंत टेपेस्ट्री। इस पल में गांव बचपन की साधारण खुशी में एकता पाता है। शांत विलो के नीचे लीना और टॉमी अपनी कला सामग्री इकट्ठा करते हैं। रात की हवा अनकही प्रत्याशा से भरी है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, लीना रुक जाती है। उसकी निगाहें एक ब्रश पर टिक जाती हैं जो अचानक अलौकिक प्रकाश से चमकता है। ब्रश और भी चमकदार हो जाता है, लीना के चेहरे को अलौकिक चमक से रोशन करता है जो छिपी हुई जादू की ओर इशारा करता है। जैसे ही ब्रश की रोशनी तेज होती है, आसपास की रात अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है जो रहस्य के खुलने से मोहित हो जाती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना सावधानी से ब्रश को एक डिब्बे में रखती है। डिब्बे पर केवल साझा करने के लिए लेबल लगा है। लेना टॉमी के बारे में सोचती है, हर पेंटिंग को याद करती है जो खुशी और जादू से भरी है। ब्रश उनकी साझा खुशी का प्रतीक अब अन्य प्रिय वस्तुओं के बीच में है। तुलिका का हर प्रहार कभी हौंसी और आश्चर्य जगाता था, अब यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही हैं। लेना का कमरा जो कभी रंग और हंसी से भरा था, अब शांत चिंतन से भरा है।